अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आज की मुलाकात दुनिया की तकदीर बदल देगी? क्या ट्रंप और पुतिन अलास्का में यूक्रेन की जंग खत्म करने वाले हैं, या यह मुलाकात एक आलमी सियासी चाल है? क्या अमन के नाम पर जमीन का सौदा होने जा रहा है? नाजरीन, यह कोई आम दिन नहीं, यह वो दिन है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको वो छुपे हुए हकाइक बताने जा रहे हैं जो शायद किसी और ने नहीं बताए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी बड़ी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ट्रंप और पुतिन अलास्का में होने वाली इस मुलाकात से असल में क्या चाहते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का के शहर एंकरेज में आज एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। एक तरफ है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को अमन का सफीर साबित करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन की जंग में फतह का झंडा गाड़ने के बाद दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि रूस आज भी एक सुपर पावर है। यह मुलाकात क्यों इतनी अहम है और इसका जवाब आपको तब ही मिलेगा जब हम दोनों रहनुमाओं के असल मकासद पर रोशनी डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन को इस मुलाकात से सबसे बड़ी जीत या कामयाबी मिली है। पुतिन ने इस मुलाकात से सबसे पहला फायदा यह उठाया कि उन्हें दुनिया के सामने एक बार फिर तस्लीम किया गया। अमेरिका जैसा मुल्क जो कल तक रूस को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें कर रहा था, आज खुद रूसी सदर को अपने मुल्क में मदऊ कर रहा है। यह खुद एक बड़ा सफारती पैगाम है। क्रेमलिन इस बात का ऐलान कर सकता है कि रूस को तनहा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं, और यह हकीकत है कि आज जो मुलाकात अलास्का में हो रही है वो दुनिया को बता रही है कि अमेरिका और रूस अब भी एक दूसरे के साथ बराह रास्त बात करने पर मजबूर हैं। मुलाकात का मकाम भी इंतहाई मायने खेज है। अलास्का, वही अलास्का जो कभी रूस की सरजमीन हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका ने उसे खरीद लिया था। रूसी मीडिया इस मौका को तारीखी बनाकर पेश कर रहा है। यह कह रहा है कि अगर सरहदें उस वक्त बदली थी तो आज क्यों नहीं बदली जा सकती। यह मॉस्को के बयानिए को मजीद तकवीत देता है कि ताकतवर ममालिक जब चाहें सरहदों में तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन पुतिन सिर्फ इस अलामती जीत पर नहीं रुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिशिया और खरसन पर मुकम्मल कब्जा है। वो चाहते हैं कि ये इलाके हमेशा के लिए रूस का हिस्सा बन जाएं और यूक्रेन इन पर अपने दावे से दस्तबरदार हो जाए। यहां सवाल यह है कि क्या अमेरिका पुतिन के इस मुतालबे को तस्लीम करेगा? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बार बार कहा कि वो अपनी जमीन का 1 इंच भी रूस के हवाले नहीं करेंगे। तो फिर पुतिन के ये मुतालबात कैसे पूरे होंगे? क्या ट्रंप वाकई ही अमन चाहते हैं या सियासी फायदा? ट्रंप ने अपनी 2024 की सदारती मुहिम के दौरान बार बार कहा था कि वो यूक्रेन की जंग को चंद दिनों में खत्म कर देंगे। वो बार बार यह दावा करते रहे हैं कि अगर वो व्हाइट हाउस में वापस आए तो यह जंग खत्म हो जाएगी। जनवरी में जब वो दोबारा सदर बने तो सबको लगा कि कोई बड़ा एक कदम उठाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने यूक्रेन की फौजी इमदाद रोक दी, ज़ेलेंस्की को दबाव में डाला और रूस पर पाबंदियां लगाने के बावजूद अब वो पुतिन के साथ अमेरिकी सरजमीन पर मुलाकात कर रहे हैं। इस सब का मकसद क्या है? क्या वो वाकई ही अमन चाहते हैं या दुनिया के सामने खुद को एक अजीम अमन साज के तौर पर पेश करना चाहते हैं ताकि नोबल इनाम जीत सकें? ट्रंप को यह मौका चाहिए कि वो तारीख में अपना नाम एक ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज करवाएं जिसने एक बड़ी जंग को खत्म किया। यह उनके लिए सियासी तौर पर भी बहुत बड़ा कारनामा होगा। लेकिन इस मकसद के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं? क्या वो यूक्रेन पर दबाव डालेंगे कि वो जमीन के कुछ हिस्से रूस को दे दे? यह वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात अमन की तरफ
एक कदम है या नए खतरे की शुरुआत? नाजरीन, इस मुलाकात के बारे में ट्रंप ने खुद कहा है कि यह सिर्फ एक फेल आउट सेशन होगा। उन्होंने कहा कि इन्हें पहले 2 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या कोई डील मुमकिन है या नहीं। अगर डील ना हुई तो वो सिर्फ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उठ जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा होगा या फिर पसे पर्दा कोई खुफिया डील तैयार हो रही है? क्योंकि यूक्रेन को खदशा है कि कहीं ट्रंप पुतिन के साथ ऐसा मुआहदा ना कर लें जिसमें यूक्रेन को अपनी जमीन के कुछ हिस्से छोड़ने पड़े। यूरोपीय ममालिक भी इसी खौफ में मुब्तला हैं। इसीलिए ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं ने बुध को ट्रंप से राब्ता किया ताकि उन्हें यकीन दहानी कराई जा सके कि वो ऐसा कोई मुआहदा ना करें जो यूक्रेन के लिए नाकाबिले कबूल हो। लेकिन ट्रंप के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वो गैर मुतवक्को फैसले करते हैं। अब क्या रूस मईशत के दबाव में है? एक और पहलू जो इस मुलाकात को अहम बनाता है वो है रूस की मईशत। जंग के दौरान रूस को सख्त मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। बजट खसारा बढ़ रहा है, तेल और गैस की आमदनी कम हो रही है और यह सब पुतिन पर दबाव डाल रहा है। अगर यह दबाव बढ़ता गया तो हो सकता है कि रूस किसी ना किसी तरह समझौता करे। लेकिन क्या पुतिन इस वक्त समझौते के लिए तैयार हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं कि रूस अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा। नाजरीन, क्या यह मुलाकात दुनिया को बदल सकती है? अगर इस मुलाकात में कोई बड़ी पेशरफ्त होती है तो यह दुनिया के नक्शे को बदल सकती है। अगर ट्रंप और पुतिन के दरमियान कोई मुआहदा हो गया तो यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो यह मुलाकात सिर्फ एक अलामती शो साबित होगी। यहां असल सवाल यह है कि दोनों रहनुमाओं के ज़हन में क्या चल रहा है। पुतिन चाहते हैं कि रूस को दुनिया एक सुपर पावर के तौर पर तस्लीम करे और यूक्रेन के इलाके रूस के पास रहें। ट्रंप चाहते हैं कि वो अमन के अलमबरदार के तौर पर तारीख में याद रखे जाएं। दोनों अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कितनी दूर जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या ट्रंप और पुतिन इस मुलाकात में कोई बड़ी डील कर लेंगे? क्या यह मुलाकात अमन का आगाज होगी या यूक्रेन के लिए एक और धचका? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी वीडियोस आलमी सियासत में मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।